जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री खाटू नरेश की। आज काफ़ी समय के अंतराल के बाद में मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। इसके लिए मुझे क्षमा करें, मैं कुछ अपने काम में व्यस्त था। मैं अभी ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, आप देख सकते हैं मैं जस्ट ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। एंड बैठे बैठे मुझे एक कहानी याद आई। कहानी इस तरह से है कि हमें मुसीबत में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो मैं जस्ट बैठा हुआ था, तो बैठे बैठे मुझे लगा कि यार काफ़ी अच्छी कहानी है जो कि सभी के काम आएगी, और इस कहानी से हमें कुछ सीखने को भी मिलता है। और कहानी यह है कि एक बार की एक बात है, एक कसाई के घर में एक चूहा रहता था, कबूतर रहता था, और मुर्गा रहता था, और बकरा भी रहता था। तो जीवन चल रहा था उनका। एक रोज़ क्या हुआ कि कसाई परेशान हो गया चूहे से। तो चूहे से जैसे परेशान हुआ, तो जाहिर सी बात है, अगर आप और मैं या फिर कोई भी अगर चूहों से अगर परेशान होता है तो उनको पकड़ने की सोचता है। ऐसे ही कसाई ने सोचा। मैं अब ऐसी बात नहीं कि कसाई उस चूहे को काट देगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, पकड़ करके उसे कुछ ज़्यादा दूर जगह छोड़ देगा जिससे कि उसको कोई परेशानी ना हो। परेशानी उस ऐसा था कि वो उसके हर किसी भी तरह का कोई भी सामान उसे काट देता था। तो एक रोज़ क्या हुआ कि कसाई चूहे को पकड़ने के लिए चूहा दान लेकर के आ गया, जिसे पिंजरा बोलते हैं। वो पिंजरा लेकर के आया और उसने अपने घर के अंदर लगा दिया चूहा पकड़ने के लिए। तो चूहा अपने मित्र थे जो उसके पास में रहते थे, जैसे कि कबूतर हुआ, मुर्गा हुआ, बकरा हुआ, उसके पास में थे। तो चूहा जा कर के कबूतर से बोलता है कि कबूतर भाई, कसाई मुझे पकड़ने के लिए एक चूहा दान लेकर के आए, कृपा करके मेरी मदद करें और इस समस्या से निजात दिलाएं। तो कबूतर बोलता है, भाई ये तेरी समस्या है, मेरी समस्या नहीं है, तेरी समस्या है, तू देख इसे, मैं क्या करूँगा। ठीक है। अब चूहा मायूस होकर के और मुर्गे के पास गया। मुर्गे के पास जाकर के उसने कहा कि मुर्गे भाई, कृपा करके मेरी सहायता करो, कसाई मुझे पकड़ने के लिए चूहा दान लेकर के आया, पिंजरा लेकर आया है, मैं नहीं चाहता कि मैं उसमें फंस जाऊं, तो कृपा करके मेरी सहायता करें। तो इसी तरह से मुर्गे ने भी उसको जवाब दिया, भाई ये तेरी समस्या है और इस समस्या से तू ही निजात पाएगा, हम नहीं कर सकते। वैसे भी मैं किसी के पिछवाड़े में नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसे चलता रहा। फिर बाद में मुर्गा और भी ज़्यादा मायूस, दुखी मन लेकर के वो बकरे के पास में जाता है और बोलता है, बकरा भाई मेरी सहायता करो, किसी ने भी मेरी सहायता नहीं की है, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो। तो बकरा बोलता है कि हाँ बोलो। चूहे को लगा कि ठीक है, मेरी सहायता करना चाहता है तो कह दो उसे जो भी कहना है। तो चूहा उसको बोलता है, बकरा भाई ऐसा है कि चूहा यानी कि मुझे पकड़ने के लिए कसाई चूहा दान लेकर के आया, पिंजरा लेकर के आया, तो कृपा करके मेरी सहायता करो। अब वो उसकी सहायता करने की बजाय क्षमा चाहूँगा, करने के बजाय उसे बोलता है कि देख भाई ऐसा है, मेरे पास में आएगा तो मैं मेरे पाँव के नीचे तुझे दबा दूँगा, मैं तेरी सहायता नहीं कर सकता, जा तू तेरे, तुझे जैसे रहना है, जिस हाल में रहना है वैसे रह ले। चूहा मायूस होकर के चला गया। एक रोज़ क्या हुआ कि रात का समय था, रात्रि के समय में चूहा बैठा हुआ था। जैसे आधी रात होती, आधी रात होने के बाद में चूहेदान की आवाज़ आएगी, चड़ाक। अब चूहेदान की आवाज़ आएगी तो जो चूहे को पकड़ने वाली, जो समझ चाहूँगा, वो कसाई की बीवी थी। वो देखती है कि चूहा पकड़ में आ चुका है, तो वो चूहे के पिंजरे के पास में जाती है और उसे पकड़ती है चूहे को। तो इतने में उसमें चूहा ना होकर के उसमें सांप फंस गया था और सांप ने उसको काट लिया, कसाई की बीवी को काट लिया। अब जैसे उसने काटा, उसका वो चिल्लाने लगी, उसने अपने पति को कहा। कसाई परेशान हो गया। कसाई जा कर के और वैद्य के पास जाकर के बोलता है, डॉक्टर के पास जाकर बोलता है कि मेरी बीवी को सांप ने काट लिया है, कृपा करके इसका इलाज करें। वो इसका इलाज करता है और बोलता है कि वैसे तो मैंने इसका इलाज कर दिया है, इसको आप ले जा कर के कबूतर का सूप पिलाओ तो ये ठीक हो जाएगी, जल्दी ठीक हो जाएगी। उसके घर में कबूतर था, वो घर आता है, घर में आकर के कबूतर का सूप भी उसको बना करके देता है। अब वो ठीक भी हो जाती है। ठीक होने के बाद में क्या हुआ, कौन मुसीबत में फंसाई आप जानते ही हैं, कबूतर फंस गया। अब जैसे ठीक हुआ,
उसकी बीवी ठीक हुई। ठीक होने के बाद में उसके यार दोस्तों को पता चला कि उसकी बीवी मौत के मुंह से बाहर आई है। तो वो बोलते हैं कि यार देख ऐसा है, तेरी बीवी मौत के मुंह से बाहर आई है, हमें तो पार्टी चाहिए। तो उसके घर में एक मुर्गा था, उसने मुर्गे को काटा और पार्टी दे डाली। अब जैसे ही मुर्गे का क्या हुआ, उसने सहायता नहीं की थी तो मुर्गा भी कट गया, हलाल हो गया। ठीक है, अब ऐसे पूरे गांव को पता लग गया, आसपास में रहने वालों को, उसके रिश्तेदारों को पता लग गया कि उसकी बीवी मौत के मुंह से बाहर आई है, तो भैया पार्टी चाहिए, तेरी बीवी मरते मरते बची है। ऐसे ही उसने क्या किया, बकरा, उसका जो घर में बकरा था, उस बकरे को पकड़ा, काटा, बनाया और खिलाया। कौन फंसा? बकरा भी गया। तो ऐसा है कि हमें चाहे कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी हो, चाहे हमारा दोस्त हो, चाहे रिलेशन रिश्तेदार कोई भी हो, मैं तो ये जानता हूँ कि हमें हर किसी की मुसीबत में साथ देना चाहिए। अगर देखिए, अगर हम किसी का भी साथ देंगे, किसी का भी मतलब जो हमारे जानकार है इनका भी अगर हम साथ देंगे तो जाहिर सी बात है हमें उसकी समस्या का निदान मिलेगा। समस्या किसी की भी हो, सबके लिए बराबर होती है, हमें उस समस्या से बाहर निकलना है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, समस्या से बाहर निकलें और निकालने के लिए हमें मदद भी करनी पड़ेगी तो मदद करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मदद उसकी पैसा दे करके किस तरह की, लेकिन कुछ ऐसे आइडिया होते हैं, कुछ तरीका होता है उस समस्या से निजात पाने का, तो हम इस तरह से सहायता कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम किसी की भी सहायता ना करके और अपना पल्ला झाड़ के और फिर बोल दे कि भैया मुझे तो तेरी सहायता नहीं करनी है। देखिए, ऐसा है कि हो सकता है कि वो समस्या हमसे भी संबंधित हो सकती है, जाहिर सी बात है। तो इसीलिए मुसीबत में हमें सभी का साथ देना चाहिए। यह आप भी ध्यान रखिएगा, मैं भी ध्यान रखूँगा और आप आगे भी सभी को बताइए। तो कैसी लगी आपको ये छोटी स्टोरी, छोटी कहानी? अगर आपको अच्छी लगी तो कृपया करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। गोविंद कथासार चैनल में आपके द्वारा बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, खाटू नरेश की जय।